हेलो क्लास। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मैराथन। तो अब इसमें ये सफल हो, अ, ये जो हम कोर्स लेके आए हैं ये सफल तभी होगा जब आप लोग का साथ होगा। पहली बात याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग का एनर्जी लेवल बढ़ेगा इस कोर्स में भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये कोर्स जो है आपके लिए रामबाण होगा। छोटी छोटी बात होगी, लेकिन हर वो बात होगी जो जनरली स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में वो आपको नहीं आता है, आता है, फिर भी आप गलती करके आते हैं। तो हर वो बात होगी, ठीक है। लेकिन इसमें इसको सफल बनाने में और ये पूरी तरह से छाया हुआ रहे, पूरा तरह से एनर्जेटिक बना रहे, इसमें 90% योगदान स्टूडेंट का होगा, 10% मेरा। आपके एनर्जी से ही ये कोर्स चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कोर्स जो है वो सफल हो। बहुत हल्की बात होगी। हल्की बात का मतलब क्या है, बहुत आसान आसान हम बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है आपके एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी, बहुत ऐसी बातें होंगी जो आपको आता होगा। यही मेरा थीम है इस कोर्स का। जो थीम आपके सामने दिख रहा है यही थीम है, मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचे। देखिए, आप अगर चाहिएगा कि एक लेक्चर देख के हमको बेनिफिट मिलने लगे, नहीं, आपको इस कोर्स के साथ अंत तक बने रहना होगा। अगर आप अंत तक बने हुए हैं किसी भी परिस्थिति में, तो ही मिशन 95 प्लस सक्सेस होगा। आप अगर आज देखे, कल नहीं देखे, फिर परसों देखे, फिर 2 दिन बाद नहीं देखे, अगर ये सब रवैया रहेगा तो मिशन 95 सक्सेस नहीं होगा। फील द जोश, सुमित यदुवंशी। और अब देखिए क्या कहना है कि मेरा फंक्शन छूट गया। चलिए, तो पूरा जोश में बने रहिएगा, पूरी तरह से आपको बने रहना है पूरी तरह से। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग। देखिए, ये कोर्स है मिशन 95। इसको अपने हिसाब से हम डिजाइन किए हैं कि कैसे आपको नंबर आएगा। लव यू सर, दिलखुश कुमार। नहीं, इसमें बहुत कूल माइंड से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग 50 मिनट 45 मिनट लेकर आएंगे, उसमें आराम से हम लोग बातचीत करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो लेक्चर होगा ये बाद में ये वीडियो नहीं मिलेगा, ये बस लाइव ही चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जो मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। वन शॉट जो है, जब जरूरत है वो जब की तब होगी। ये कोर्स एक बार बता देते हैं, ये है कोर्स 1000 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट टाइप, 100 लॉन्ग टाइप, और मिशन है 95 प्लस। हमको पता है कैसे पढ़ाना है। चलिए, हम आपके लिए जो पहला चैप्टर लेके आए हैं वो लेके आए हैं वेक्टर। कौन सा चैप्टर है ये? वेक्टर है, वेक्टर और 3D। तो पहले हम लोग वेक्टर की बात करेंगे।
हम आलोक, अंकित और अमित, अच्छी बात है, आप लोग जुड़े रहिए। चलिए, वेक्टर में हम लोग काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, वेक्टर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से, या फिर आप ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब देखिए, वेक्टर जो है वो आपका दो चीज से मिलके बना है। वेक्टर कितने चीज से मिलके बना है? एक तो मैग्नीट्यूड, क्या मिलके बना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जब आप गुना कर दीजिएगा तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर लाने का ये पहला मेथड है, मेथड 1। वेक्टर कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को गुना कीजिएगा तो। अब बात क्या है सर? बात क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में दो डंडा लगा दीजिए। ये नोटेशन है मैग्नीट्यूड का। वेक्टर में दो डंडा लगा दीजिएगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये डायरेक्शन, ये टोपी जो पहनता है वही डायरेक्शन है। वेक्टर ये, इसको हटा के, जैसे कोई वेक्टर ऐसा है, इसको हटा दीजिए और इसको टोपी पहना दीजिए। तो डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और इसी को हम लोग टोपी भी बोलते हैं। टोपी, कैप जो बोल लीजिए। यानी आप मैग्नीट्यूड कहीं से लेके आइए और इसको गुना कर दीजिए, किससे? डायरेक्शन से, तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। ये वेक्टर निकालने का पहला मेथड है। आप डायरेक्शन कहीं से लेके आइए, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। लेकिन एक तरीका और है, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, ये ज्यादा काम का है। 2 पॉइंट गिवन हो, मान के चलिए 2 पॉइंट में ऐसा आपको दिया हुआ है x1 y1 और b दिया हुआ है आपका x2 y2। ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है और आपको वेक्टर निकालना है। देखिए ए बी, ए से शुरू किया गया और बी पे खत्म हुआ, ए से शुरू हुआ और बी पे खत्म हुआ। काम क्या कीजिएगा आप? फाइनल माइनस इनिशियल। ये बहुत काम का चीज है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो वेक्टर निकालने का दो तरीका, अगर पॉइंट दिया हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे एक पॉइंट आपको दिया गया हो 5 6 7 मान के चलिए, और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 2 1 5, और अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है और पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पॉइंट। हेमंत, ठीक है। तो हम लोग काम क्या करेंगे? पहले x को, तो 2 - 5, अरे भाई ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और x में हमेशा i कैप लगाएंगे, प्लस 1 - 6 j, और y में j लगाएंगे, और 5 - 7 j। तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और देखिए, एक वर्ड आता है इसमें कि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? थोड़ा कर ही लेते हैं। -3i -5j
और -2k, ये आपने वेक्टर निकाल लिया। अब पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए सर, तो क्या बोले हैं, वेक्टर में 2 डंडा लगा दीजिए। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। आप एक काम कीजिए, I को बंद कीजिए, J को बंद कीजिए और K को बंद कीजिए। देखिए जिसको हम बोले हैं उसको बंद कीजिए। अगर आप I को बंद करते हैं, बंद करने का मतलब है इसको बंद कर लीजिए I को, तो आपको -3 दिखेगा। J को बंद कीजिएगा तो -5 दिखेगा। K को बंद कीजिएगा तो -2 दिखेगा। एकदम जो बात हम बोल रहे हैं ना, उसको चुपचाप आप सुनते जाइए, जो हम बोलेंगे सुनते जाइए, ठीक है। आप वेक्टर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। हम जैसे जैसे आपको टेक्निक बता रहे हैं बस दिमाग में सेट करते जाइए। प्लस -5 का होल स्क्वायर, अरे एक बार में नहीं सीखिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आने वाला है, एकदम बने रहिएगा, सीख जाइएगा। और खोने के लिए अब क्या बचा है, जहां जहां ट्राई करना था सब हो गया, तो लास्ट उपाय है ये। तो 25 4 29, 29 और 9, 29 9 कितना होता है 38। ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, वेक्टर में I J K को बंद कर दीजिए, जो दिखता है उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, रूट ले लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, I J K को बंद कीजिए, I को बंद कीजिए, जो मिला उसका स्क्वायर कीजिए, J को बंद कीजिए, जो मिला उसका स्क्वायर कीजिए, और K को बंद कीजिए, जो मिला उसका स्क्वायर कीजिए। सबको जोड़ के रूट ले लीजिए, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड मिलने के बाद होता क्या है कि सर ये बताइए, हमको टोपी निकालना है, ये बहुत काम का है। इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसी को हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देने से टोपी मिलता है। क्या बोले, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देने से वेक्टर आपके पास होगा। मैग्नीट्यूड निकालने हम बता ही दिए, क्या बोले, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देने से टोपी मिलता है, मतलब डायरेक्शन मिलता है, मतलब यूनिट वेक्टर मिलता है। इसी का नाम डायरेक्शन है और इसी का नाम यूनिट वेक्टर है। तो ये बताइए सर, आपने मैग्नीट्यूड कितना निकाला, तो सर मैग्नीट्यूड निकाले हम √38, यही निकाले। और क्या हो गया, -3i -5j और शायद -2k है, -2k। जोश में कमी नहीं आना चाहिए। अगर आप मेरे साथ 45 मिनट बिताएंगे, आपका मिशन सफल हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। ये वाली बात समझ में आई। देखिए हमने क्या किया, वेक्टर मेरे पास था, मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया, सबको अलग अलग करके लिख दिया। सबको, अरे इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। इसमें कोई परेशानी है तो बताइए। यही आपका निकला टोपी, और इसी को बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन, और इसी को बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। खैर यूनिट वेक्टर से कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादातर इसको डायरेक्शन ही बोला जाता है। ये डायरेक्शन हुआ आपका। इसका डायरेक्शन है सर ए बी वेक्टर का। आपको मैग्नीट्यूड निकालने आ गया, आपको डायरेक्शन निकालने आ गया, 2 बात सीख गए आप। मैग्नीट्यूड निकालने आ गया, डायरेक्शन निकालने आ गया, 2 चीज सिखा दिए आपको। वेक्टर कैसे निकालिएगा, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात आइए, तीसरा चीज आप लोग को बताते हैं हम,
डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम लोग प्यार से DR बोलते हैं। सुनिएगा, अगर एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 5k, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है और पूछेगा डायरेक्शन रेशियो, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा, इसका 1000% गारंटी है। आपको वेक्टर देगा, क्या देगा? आपको वेक्टर देगा और पूछेगा आपसे कि डॉक्टर बताइए, डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो देखिए, हम एक बात बता देते हैं, वेक्टर में i j k हटाने से, वेक्टर में i j k हटाने से डॉक्टर मिलता है, डायरेक्शन रेशियो मिलता है। क्या बोले हम? वेक्टर में i j k हटा दीजिए, तो देखिए डॉक्टर क्या हो जाएगा, dr 2, माइनस 3, 5 हो गया। वेक्टर में i j k हटाने से डायरेक्शन रेशियो मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, एक चीज और बताइए, मानिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है इस तरह से, चलिए अच्छी बात है, पूरे एनर्जी पूरे जोश के साथ मान के चलिए, अब की बार आपको ऐसा दे दिया 3k और पूछा आपसे कि बताइए डॉक्टर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। आप काम क्या कीजिएगा, -2 लिखिएगा और 3 लिखिएगा, और ये हो जाएगा गलत। देखिए, जब भी आप डायरेक्शन रेशियो को लिखिए तो पहले i का, फिर j का, फिर k का, यही सीक्वेंस होना चाहिए, i j k। तो सर i का -2, j नहीं है, अरे भैया j नहीं है तो नहीं है तो क्या है, 0 है, k क्या है, 3 है। ये आपका डॉक्टर हो गया, डायरेक्शन रेशियो। क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। क्या सीखे? वेक्टर में i j k हटाने से डॉक्टर मिलता है, ठीक है। और एक वर्ड आता है, एक वर्ड और आएगा आपके सामने, डायरेक्शन कोसाइन। ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं DC। डायरेक्शन कोसाइन मतलब DC। आपको वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा और पूछेगा DC बताइए, डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर में i j k हटाने से DC मिलता है। याद रखिएगा, देखिए वेक्टर में i j k हटा दीजिएगा तो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, और टोपी में या यूनिट वेक्टर में, टोपी बोलिए, यूनिट वेक्टर बोलिए, कैप बोलिए, में i j k, तो सर वेक्टर दिया हुआ है, पहला काम मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? i के पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के पास 2 है 4, k के पास 3 है 9, 9 1 10 4 14, अंडर रूट में। तो ये बताइए इसका टोपी क्या हो जाएगा? i बाय इतना, 2 बाय इतना और 3 बाय इतना।
ये आपको क्या मिल गया, टोपी, और इसी टोपी में आई जे के को हटा दीजिए, टोपी में आई जे के को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई को बंद कीजिएगा तो 1/√40, 2 बाय और 3/√40। ये दो चीज सीखे, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर में आई जे के हटा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन टोपी में आई जे के हटाने से, टोपी में आई जे के हटाने से, दो चीज सीखे। तीसरा आ जाइए, अरे सबसे पहले हम कुछ वर्ड के बारे में आपको बता दें, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को आप लोग वेक्टर ना समझें, पोजीशन वेक्टर को हमेशा पॉइंट की नजर से देखें। किसकी नजर से देखना है, पॉइंट की नजर से। मतलब अगर एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है तो पॉइंट में आई जे के लगाने से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट में आई जे के लगाने से, पॉइंट में आई जे के लगाने से पोजीशन वेक्टर मिलता है। हो गया। अरे पोजीशन वेक्टर आंख का धोखा है, ये आपको वेक्टर जैसा दिखेगा लेकिन इसको आप पॉइंट की नजर से देखें। अगर कोई बोलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बराबर 5i माइनस 2j अब प्लस 3k, अगर कोई बोल दिया तो आपको लगेगा कि ये वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर में आई जे के हटाने से पॉइंट मिलता है, पोजीशन वेक्टर में आई जे के हटाने से पॉइंट मिलता है। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर की तरह नहीं समझेंगे, इसको पॉइंट की नज़र से देखेंगे। अगर हमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब चुपके से पॉइंट दिया हुआ है। चुपके से क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। कभी कभी आपको वो ऐसा दे देगा OB, फिर आपको कंफ्यूज करेगा। अरे भैया शुरुआत ओरिजिन से, O अगर है OB, इसको वेक्टर मत समझिए। अगर O को बोला है वो ओरिजिन, तो समझ जाइए ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, ये भी क्या है, एक पोजीशन वेक्टर। मान ले कभी कभी आपको धोखा देने के लिए ऐसा दे देगा OA और बोल देगा O जो है वो ओरिजिन है, ऐसा दे दिया, इसको भी आप वेक्टर ना समझें, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग पॉइंट की नज़र से देखते हैं और झट से लिख लेंगे, अरे सर पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2015 में। आपको पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर रुक गया, ऐसा कैसे होगा, आपको पॉइंट दिया हुआ है। देखिए ये लोग पहले ही आंसर बता दिया, पॉइंट दिया हुआ है। आप खुद बताइए कि इसको बोलते हैं 100% स्ट्राइक रेट, मतलब क्वेश्चन दिखा नहीं कि टूट पड़े। यही स्ट्राइक रेट एग्जामिनेशन हॉल में होना चाहिए। 1 तारीख को कब है मैथ का एग्जाम, ये बोलिए। सब डी 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 डी। इसमें अगर कोई गलती किया तो हम जान ले क्या करेंगे, इसमें कोई गलती किया तो फिर सब डी डी डी, अच्छी बात है। सौरभ, गौरव, क्रांति, वाह, 111, अच्छा 1 फरवरी को। चलिए अब देखिए बात को, 1 फरवरी को, 2 फरवरी, 1 फरवरी सब बोल रहा है, अच्छी बात है। तो यही स्ट्राइक रेट
1 फरवरी को होना चाहिए। क्वेश्चन दिखा नहीं कि आंख बंद करके टिक। सर पोजीशन वेक्टर पूछा है, पॉइंट दिया है। हम लोग क्या जानते हैं, पॉइंट में आई जे के लगाने से पोजीशन वेक्टर मिलता है। तो 1 में आई लगाइए तो आई प्लस 0j तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आप ही बोलिए, आई प्लस 0j प्लस 2k। तो हमको लगता है आई प्लस 2k हो गया, क्वेश्चन बन गया। वाह, 1 फरवरी में यही स्ट्राइक रेट होना चाहिए, मतलब गलती नहीं। देखिए हम क्या बोले, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको आता रहेगा। मेरा काम है सेंचुरी कैसे लगेगा, इसमें दिक्कत ना हो, इसीलिए हम हल्की बात कर रहे हैं, एकदम हल्की बात, कि पॉइंट में आई जे के लगा देंगे तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर नहीं समझते हैं, इसको पॉइंट की नज़र से देखते हैं। उल्टे हाथ में अगर हमको पोजीशन वेक्टर दे दे, जैसे यही पोजीशन वेक्टर आपको दिया रहता, तो आई को हटाते 1, जे है नहीं तो 0, के है 2, हो गया। पोजीशन वेक्टर में आई जे के हटाने से पॉइंट मिलता है, पॉइंट में आई जे के लगाने से पोजीशन वेक्टर मिलता है। वाह, कहता है पीडीएफ मिलेगा, सब मिलेगा, चिंता मत कीजिए। हाँ पीडीएफ भी हम देंगे, चिंता मत कीजिए। आलोक कुमार पीडीएफ नंद कुमार सब मिलेगा। देखिए जो भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको 2015 में पूछा है, देखिए दौर से। खैर ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, हमको भी पता है। 2015 में पूछा है द मॉडुलस का मतलब कभी मॉडुलस पूछेगा, कभी मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो मान लीजिए वो मॉडुलस पूछा है, इसका मतलब वो क्या पूछ दिया आपसे, अरे ई गड़बड़, बी बी सी क्यों आ रहा है एक, अरे ई सब में तो एकदम एक आंसर आना चाहिए। बी 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 सत्यम कुमार सी, बी बी ये गड़बड़ हो गया, यही दिक्कत है। शतक लगाना है, एक आंसर आना चाहिए, एक आंसर। बी 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 आश्चर्य, सी आने लगा। देखिए यहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं। देखिए मैक्सिमम लोग का सी ही आ रहा है, मैक्सिमम लोग का सी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। जब हम 2 आंसर आप लोग से देखते हैं ना तो हम दुखी हो जाते हैं। दुखी इस बात का हो जाते हैं, यही दिक्कत है कि कहीं शतक में कोई बच्चा चूक ना जाए। सही बात है, आप लोग कल्याण, जाहिद, राखी, शुभम, दिलखुश, दीपक, जो उसमें कमी नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं एक बार सी, अब सी का संख्या बढ़ा है थोड़ा सा, गौरव सी, अब सी का संख्या बढ़ा है। एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड 7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49, 4 प्लस 1 कितना, 49, 1 50, 4 54, 54, 9 6 54, 3√C नंबर। वाह, नो गौरव, आलोक कुमार, अच्छा है। सी अब सी हुआ, ठीक एकदम। देखिए यहाँ पे मॉडुलस लिखा रहेगा या फिर मैग्नीट्यूड लिखा रहेगा, आप समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, देखिए ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, एकदम गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए,
ओ बी द ओरिजिन, ओपी आपको धोखा देने के लिए आ गया। ये आपको वेक्टर जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा? ओपी और ओ क्यू जो है ये वेक्टर जैसा दिख रहा है, लेकिन आप समझदार हैं। जैसे ही ओरिजिन आया, समझ जाइए ये पॉइंट P है, 2, 3 और -4, और ये भी आपको जो वेक्टर दिख रहा है ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को हम लोग पॉइंट की नजर से देखते हैं। बोलिए ये वाला दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं? डी 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 डी, वाह, जोश है। क्रांति कुमार, आनंद कुमार, सुमित, दिलखुश, साहिल, सौरभ, अभिषेक, जोश तो है आप लोग में। हेमंत राज, साहिल, क्या ये जोश अगले 50 दिन तक बना रहेगा? ये बताइए, क्या ये जोश अगले 50 दिन तक बना रहेगा? PQ पूछा है। देखिए आपको अगर पॉइंट मिल गया, अनंत कुमार, सत्यम, प्रिया, नीतीश, चलिए वाह बहुत अच्छा। ये जोश देख के लगता है कि इस बार ज्योति पांडे, आनंद, शुभम, शतक की संख्या बढ़ेगी। हम आप लोग को कैटलिस्ट देते रहेंगे, एनर्जेटिक बनाते रहेंगे, लेकिन हम एनर्जेटिक रहें ये दायित्व तो आप लोग पे है, ये दायित्व तो आप लोग पे। देखिए पॉइंट मिल गया तो सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 में से 2 गया, आई लगाए, 4 में से 3 गया, जे लगाए, और -3 माइनस माइनस +4 ये लगाए, 3i + j और +k, वाह डी नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या सिखा के जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपको वेक्टर जैसा दिखे। अगर ओरिजिन आ गया तो ओरिजिन अगर आ गया यहाँ पे शुरू में OP, ओरिजिन से P, मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को तो हम लोग पॉइंट की नज़र से देखते हैं। अब ये पॉइंट मिल गया P और यहाँ से मिल गया Q, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए वेक्टर निकालने के लिए आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल। आ जाइए इधर। थोड़ा सा आज हम लोग है, और भी क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। एक सेकेंड हम चार, अच्छा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि वेक्टर नहीं पढ़े हैं, बात मेरा समझिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेक्टर नहीं पढ़े हैं, मतलब वेक्टर का कम से कम बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या कि उतना डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, हम एक एक लाइन में बात करेंगे। तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको हम पूरा का पूरा वेक्टर का वीडियो दे देंगे। उससे क्या होगा, अगर आप सुन के क्लास करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले वीडियो आप सुन लीजिए जो क्लासरूम में हम पढ़ाए हैं, उसके बाद अगर ये करते हैं तो फायदेमंद होगा। ये होमवर्क पहला हुआ, ये होमवर्क दूसरा हुआ, ये भी होमवर्क है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, वो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, मतलब वेक्टर दिया हुआ है और टोपी निकालना है, मतलब डायरेक्शन निकालना है। ये भी आपका होमवर्क है। जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार मैसेज करेंगे, उनको वैसा सब वीडियो हम दे देंगे 2, 4, 5, जिसको देखने के बाद उनको बेसिक क्लियर हो जाएगा। बात आया गया समझ में? ये भी होमवर्क हो गया। चलिए तो आज हम लोग कुछ ये क्वेश्चन मिला है, थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं। ये 13 नंबर भी आप होमवर्क लिख लीजिए।
13 नंबर। आज थोड़ा सा हम लोग कम ही बात करेंगे, नहीं नहीं सब टॉपिक वाइज ही होगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए मोटिव, मेरा जो मकसद है आपके लिए वो वही है कि वहाँ पे गलती ना हो। क्वेश्चन बन आपको आता है, हमको नहीं लगता है क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। तो आज हम अब चलते हैं, गुड नाइट। लेकिन ये जो कोर्स हम आज से शुरू किए हैं ये सफल बना रहे, इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। कैसे सर? एक तो आप पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर क्लास करें, हम आपसे 40 मिनट लेंगे बस, और वो देंगे मार्कशीट में जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, मार्कशीट में बहुत सुंदर सा एक नंबर रहेगा, और अभी जो भी होमवर्क दिए वो मेरे व्हाट्सएप पे दिखना चाहिए। आज जो उसमें शुरू हुआ है तो आज बना दिए, कल बना दिए, फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन हो गया। नहीं, आज आप कसम खा लीजिए कि नहीं सर, किसी भी परिस्थिति में 50 दिन हम आपको दिए, 50 दिन में 40 मिनट हम आपके नाम कर दिए, बस हर दिन 40 मिनट आपको हम दिए। ये आज कसम खा लीजिए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मतलब क्या है, कहीं भी आप रहिए, ये 40 मिनट हमको चाहिए। आपको जो भी पढ़ाएंगे अगर वो आता है नहीं आता उससे हमको कोई मतलब नहीं, आपको 40 मिनट हमको देना है। अगर हम 1+1 2 पढ़ाएंगे तो यही पढ़ना है। फिर देखिए आपको हम रिटर्न गिफ्ट क्या देते हैं, बात आया समझ में? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको खासकर इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको जो हम अपना ट्रिक बता देंगे अगर, तो उनका कम से कम ऑब्जेक्टिव तो पूरा सही हो जाएगा। जो मेरे से नहीं भी पढ़े हैं, जो मेरे से नहीं भी पढ़े हैं, इतना उनको ट्रिक हम जरूर बता देंगे। अभी तो वेक्टर थ्योरी चल रहा है, जब डिफरेंशिएशन चलेगा, इंटीग्रेशन चलेगा, तो ट्रिक से ही उनका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों को ये बताइए, ठीक है? और ये आप लोग का काम है, ये आप लोग का काम है, मैक्सिमम का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, गुड नाइट। कमेंट जरूर करना है अपना फीडबैक। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।